Hello students, today's topic is depreciation, accounting for depreciation. Depreciation वर्ड आपने महसूस किया होगा। कैसे भाई? आपने जब कोई मोबाइल परचेज किया तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू ना के बराबर हो गई। आपने कोई बाइक, कोई स्कूटी परचेज की तो भाई एक निश्चित समय के बाद उसका वैल्यू जो है गिर गया। द टर्म इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अकाउंटिंग में से हम डेप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं। तो डेप्रिशिएशन क्या है? डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू डेली यूज, वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसेंस, एक्सीडेंट्स, न्यू इन्वेंशंस, लैप्स ऑफ टाइम्स, इटीसी। यानी स्थायी संपत्तियों के मूल्य में, स्थायी संपत्ति जैसे प्लांट, मशीन, वैगन्स, इक्विपमेंट्स, इसके मूल्य में लगातार प्रयोग होने के कारण, उतार चढ़ाव के कारण, घिसावट के कारण, अप्रचलन के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, नए आविष्कार हो जाने के कारण, समय व्यतीत हो जाने के कारण जो मूल्य में परमानेंट गिरावट आए, इसे हम डेप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं, ह्रास के नाम से जानते हैं। सपोज आपने मोबाइल 2018 में परचेज किया है, 2020 में आप उसे अगर बेचेंगे तो 20,000 रुपीज का मोबाइल जो है अब वो 12,000, 10,000 हो गया। क्यों? रीजन क्या है? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन? तो नंबर 1, टू नो द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उसका एक्चुअल वैल्यू शो करते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू 2018 में अगर आपने 2 लाख रुपए में अगर कोई प्लांट खरीदा है, आज के डेट में उसका 2 लाख रुपया नहीं है, तो क्या है भाई? ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसका दाम कमा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में आप उसको करेक्ट वैल्यू दिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑर्डर टू डिराइव द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे डेबिट में लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। इट मींस क्या? जो आपका एसेट्स का वैल्यू है वो डेबिट में डे बाय डे डिक्रीज किया, उसको भी आपको शो करना है। अगर आप नहीं शो करते हैं तो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चल पाएगा। थर्ड, टू नो द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। कोई भी अगर आपने फिक्स एसेट्स खरीदा, बार बार उसे रिपेयर किया, कितने साल के बाद आपने उसे एक्सचेंज कर दिया, तो इसमें आपको क्या एक्सचेंज वैल्यू देना पड़ा, क्या लॉस हुआ, ये जानने के लिए। नेक्स्ट, टू नो द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अगर कोई आपने प्लांट एंड मशीन खरीदा, सपोज आपने कोई कार खरीद ली, भाई 4 लाख की कार आपको 10 साल चल गई, तो क्या हो गया? 40,000 रुपया एनुअल डेप्रिसिएशन हुआ। 40,000 रुपए के दर से हर साल उसमें गिरावट आई, तो ये क्या है? 10% डेप्रिसिएशन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है? टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हेन द एसेट्स इज टू बी सोल्ड। जब आप संपत्ति को बेचते हैं तो उस समय आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये जानने के लिए भी आप क्या करते हैं भाई? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सपोज हमने 4 लाख रुपए में कोई कार खरीदी थी, 3 साल के बाद उसे 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं, तो 1 लाख रुपया तो क्या है भाई? कम है, तो डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन होने के कारण जरूर एक्सीडेंट्स हुआ होगा, जिसके कारण जो है 4 लाख की गाड़ी को हमें 1 लाख रुपया में हटाना पड़ रहा है 3-4 साल के बाद। द टर्म इज डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब इसे बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। हर एक फर्म्स अपने अपने हिसाब से इसे आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट। या फिक्स्ड
installment method. What is second? Diminishing balance मेथड या WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो फर्स्ट मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. जनरली क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस आर बेस्ड ऑन द टू एबव मेथड. और भी मेथड्स हैं. थर्ड इज sinking fund method. Fourth, annuity method. Next is rate of depreciation method. What are the various methods? And first is SLM, second WDV, third sinking fund method, fourth annuity method. Next चेंजेस इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड. और भी बहुत सारे मेथड है. टोटल 14 to 15 मेथड्स हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है, किलोमीटर और माइलेज मेथड. बट इन अकाउंटिंग जनरली 5 टर्म्स आर यूटिलाइज्ड, 5 मेथड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. क्लियर है? अब सपोज मान के चलिए अगर आपने 10,000 रुपीज में कोई मशीन परचेस की, ठीक है, और 10% इसे डेप्रिशिएट करना है. भाई 10,000 की मशीन है, 10% नॉर्मल है भाई. तो 1,000 रुपीज इज एनुअल डेप्रिशिएशन, इज एनुअल डेप्रिशिएशन. क्लियर है? एक और छोटी सी बात बता देता हूं. सपोज आपने कोई प्लांट एंड मशीन 9,000 में परचेस की है और अगर 1,000 रुपीज इज इंस्टॉलेशन चार्ज, देन अगर आपने 9,000 में कोई मशीन कर दी है, ये जूम कर लिया है मैंने, 1,000 रुपीज अगर आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है, देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी अज्यूम 10,000, 10,000 रुपया. आप इसे अलग से भी दिखा सकते हैं, एक साथ भी जोड़ सकते हैं. तो 10,000 का 9,000 तो आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स है, 1,000 इंस्टॉलेशन चार्ज, इट मींस द कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी 10,000. 10,000 का 10% 1,000. सपोज सेकेंड, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करना है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा. सपोज इट इज प्लांट जो आपने खरीदा उसका वैल्यू क्या है? 12,000 रुपीज. ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years. ठीक है, 5 साल एस्टिमेटेड लाइफ है और 5 साल के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू बता रहा है ₹2,000. ठीक है, देन फॉर्मूला विल बी यूज्ड D इक्वल टू C माइनस S बाई N. इट मीन्स डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, एंड थर्ड इज स्क्रैप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू अब क्या होगा? 12,000 की आपकी मशीन है, 2,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई 5, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2,000 इज एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन. चलिए फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड को मैं डिस्क्राइब करता हूं. वी आर टेकिंग अ वेरी easy and simple example. The illustration says that Mr. Manish Limited purchased a plant for ₹45,000 and paid 5,000 installation charges
45,000 की एक मशीन खरीदी, 5,000 रुपया लगाने में खर्च किए। चार्ज 10% डिप्रिसिएशन, चार्जिंग 10% डिप्रिसिएशन। प्रीपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए प्लांट अकाउंट आप बनाएं। 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। दोनों मेथड्स में आपको बता दे रहा हूं, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड WDV मेथड, ठीक है। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर में। हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, उसके पीछे पर्पस होगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा क्या होगा। अब सपोज अप्रैल को भी आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बीच में साल के बेचेंगे तो उतने ही मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। सपोज 6 महीना यूज करके आपने मशीन बेच दिया तो 6 ही महीने तक का डिप्रिसिएशन लगेगा। इसलिए हर एक अकाउंट्स में डेट डालना नेसेसरी होगा, लिखना भी। हमने नहीं लिखा है, चलिए देखते हैं। प्लांट अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और ब्रैकेट में आप दे सकते हैं ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो टू बैंक 45,000, एक मशीन खरीदा 45,000 का, टू बैंक एक्सपेंसेस 5,000। आप इकट्ठे 50,000 रुपया भी ले सकते हैं। 45,000 की एक मशीन खरीदी, 5,000 लगाने में खर्च किया, कितना हो गया? 50,000 रुपया। 10% डिप्रिसिएशन, तो 50,000 का 10%, 5,000 कटा। देन बैलेंस सीडी 31 दिसंबर को उसी साल बचा कितना? 50,000 में से 5,000 कटने के बाद 45,000 बचा। 2017 में 2018 में आ जाएंगे तो बैलेंस बीडी 45,000, 45,000 रुपए अगले साल। फिर बाय डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स्ड होगा। ये मेथड ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाता है। तो 5,000 होगा। देन डिडक्ट करने के बाद बैलेंस सीडी कितना निकला? 40,000। थर्ड ईयर में आपने बैलेंस बीडी कर दिया 40,000, फिर डिप्रिसिएशन आपका 5,000, तो बचा कितना? 35,000। आज जो आपने मशीन खरीदा था 50,000 रुपया में 2017 में, 3 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू कितना निकल गया? 35,000 रुपया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मशीन अकाउंट इज टू शो द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर अ ईयर एंडिंग। एक निश्चित समय के बाद उस मशीन का क्या वैल्यू बचा, ये जानने के लिए हम लोग मशीन अकाउंट बनाते हैं। सेकंड, अगर आप इसी को बनाते हैं प्लांट एंड मशीन अकाउंट अंडर WDV मेथड, अकाउंटिंग ईयर नहीं लिखना भूलें, 31 दिसंबर, ठीक है, एज ऑन या ईयर एंडिंग। तो टू बैंक मैंने इकट्ठे ले लिया, 45,000 का मशीन, 5,000 का लगाने का खर्च, तो इसमें एक ही साथ कर दिया 50,000 रुपया। 50,000 10% डिप्रिसिएशन, तो 5,000 बेसिकली बचेगा कितना? 50 में से 5 किया 45,000। सीडी को बीडी कर दिए। अब 45,000 का 10%, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 5,000 रुपए का डिप्रिसिएशन कांस्टेंट था, यहां क्या हो गया? बैलेंस पे करना है। WDV मेथड, रिटन डाउन डिमिनिशिंग मेथड इसको कहते हैं। बचे हुए वैल्यू पे लगाना है। तो 50,000 में से 5,000 गया, बचा कितना? 45। अब 45,000 का 10%, 4500, बचेगा कितना? 40,500, 40,500। अब 40,500 इज बैलेंस बीडी टू द 2019। अब इसका 10% 4050, बचा कितना? 36450, यानी 36,450। इसमें क्या था? 35,000। इसमें कितना बच गया? 36,450। इसमें घटते हुए रेट से कट रहा है, इसमें कांस्टेंट है। ये बेसिकली आपने देख लिया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस व्हेन द मशीन्स आर टू बी सोल्ड। जब मशीन बेचते हैं तो उस समय प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। साथ साथ एडिशनल मशीन अगर बीच बीच में अगर आप खरीदते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। थैंक यू।